फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो सुबह की न्यूज़ आप पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम आपको पूरी अपडेट जानकारी देंगे। और साथ ही साथ 10,684 और 8,800 की जो भी अपडेट मुझे मिली है, और काफ़ी जनपदों की अपडेट मैं लेकर यहाँ पर आई हूँ, चाहे वो इलाहाबाद हो या बलिया हो या फिर आपका आजमगढ़ हो, लखनऊ, सीतापुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, कन्नौज, ठीक है, बनारस, गोंडा, कानपुर, ललितपुर, हर जगह की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत से जनपद ऐसे रह गए होंगे जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पाई हूँ, ठीक है। तो आपको सारी अपडेट यहाँ पर मिलने वाली है। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि हम आपको सारी जानकारी दे सके, क्योंकि और भी जनपद यहाँ पर हैं, संत कबीर नगर, बस्ती, बहराइच, इन सभी जनपदों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बदायूं और बाराबंकी की भी, अम्बेडकर नगर की भी हमारे पास अपडेट है। तो सारी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं, चाहे 10,684, 8,800। मैंने लगभग जनपदों के नाम जरूर ले लिए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए और आप लोग वीडियो बीच में छोड़े नहीं, ठीक है। तो इस समय सबसे बड़ी जो अपडेट है, पहले तो इसकी चर्चा करेंगे। आउटसोर्स कर्मियों का उत्पीड़न रोकने की मांग। यहाँ तक आउटसोर्स कर्मियों का जो उत्पीड़न हो रहा है ना, उसके आधार पर आपको बता दें कि यहाँ पर संगठन ने क्या कहा है कि आंदोलन करने को हमें मजबूर मतलब ना किया जाए। अगर इनके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, एक तो सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है, ठीक है, सैलरी बढ़ाने को कहा, वो भी नहीं बढ़ी है, सारी अपडेट है आज के समय में। तो फिर यहाँ पर होगा महा आंदोलन, ये लोग करेंगे आंदोलन और इसका संगठन बनेगा। और ऐसा एक बार एक देश में भी हुआ था कि हर चीज़ प्राइवेट तरीके से कर दी गई थी, और जब वो लोग परेशान हो गए, उन्हें सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिलती थी, काम उनसे वही लिया जाता था गवर्नमेंट जॉब की तरह, तो फिर उन लोगों ने अपना एक यूनियन बनाया और इस तरीके से गवर्नमेंट पर ही उन्होंने अटैक किया था। और जिसके बाद फिर उन्होंने अपनी पूरी मांगें मानी और इन्हें फिर बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तरह ही फिर उन्हें ट्रीट किया गया। तो ये चीज़ यहाँ पर भी होगी। भाई बात सही है, आप लोग काम वही करा रहे हैं, लेकिन नाम दे दिया उसको आउटसोर्स, प्राइवेट। अरे काम तो वही कर रहे हैं ना वो लोग भी, तो उन्हें भी वेतन सही दो और काम उनसे जो करा रहे हो उसका उन्हें मुआवजा दो, ठीक है। तो आज हम इस अपडेट को पढ़ते हैं, उसके बाद हम सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आवेदन कब तक स्टार्ट होंगे, 10,684, 8,800 दोनों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ से लाइक कर दो, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। और अगर डेली आप स्टडी करना चाहते हो हमारे साथ, या अपना डेली रूटीन नहीं बना पा रहे हो किसी भी रीजन से, ठंड की वजह से बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों के पास ना पढ़ने के, तो आप हमारा एक नया चैनल हमने बनाया है जिसमें हम स्टडी रूटीन शेयर करते हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। आई कैन डू चैनल सर्च करेंगे अपने मतलब गूगल सॉरी यूट्यूब पर, और चैनल अब आपको मिलने लगेगा, क्योंकि 4-5 दिन हो गए बने हुए, तो अब आपको वो चैनल मेरे हिसाब से मिल जाएगा। तो सर्च जरूर करिएगा और जुड़िएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मैं उस पर लाइव कर सकूं और आपको भी आसानी हो जाएगी पढ़ने में फिर, क्योंकि मैं लाइव रूटीन फिर शेयर करूँगी आपसे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है आउटसोर्सिंग कर्मियों का उत्पीड़न रोकने की मांग। अब पढ़िए इसे ध्यान से। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों को सरकार से घोषित बढ़ा हुआ मानदेय अब तक ना मिलने से, जो मानदेय बढ़ाया गया वो नहीं मिला। और इसी से ई एजुकेटर भी ये बता रहे हैं कमेंट में कि 6-6 महीने से उन्हें जो है सैलरी उनकी नहीं मिली है, ठीक है। पर मैं ये नहीं कह रही आप आवेदन मत करना, अरे इकट्ठा मिलेगा तो और मजा आएगा, ठीक है। मिलने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। शिक्षणेतर कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष, जो जिला अध्यक्ष हैं संयुक्त परिषद के, हरिशंकर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम मानदेय 20,000, ठीक है, रुपए करने की घोषणा की थी, ठीक है। 20,000 हमने आपको ये बात बताई थी, आपको याद होगा पहले, लेकिन आज तक संबंधित शासनादेश जारी नहीं किया गया है। इससे जिले भर के आउटसोर्सिंग कर्मियों में क्या है, रोष व्याप्त है। रोष मतलब गुस्सा व्याप्त है। जिलाध्यक्ष ने मांग की कि बढ़ा हुआ मानदेय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए ताकि कर्मियों को राहत मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई विद्यालयों में आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपर श्रम आयुक्त लखनऊ क्षेत्र से देय अवकाश भी नहीं दिए जा रहे हैं। अधिकांश प्रधानाचार्य अवकाश स्वीकृत करने के बजाय कर्मचारियों को अनुपस्थिति दिखाकर, मतलब उनका जो अवकाश है ना उसको स्वीकृत नहीं करते हैं और उन्हें अनुपस्थित और दिखा देते हैं। मतलब कोई आपसे छुट्टी मांगे तो उसके मतलब आपको छुट्टी मांग रहा है तो वो उसको उसी तरीके से बताओ कि हाँ उसको कुछ प्रॉब्लम होगा, उसने उसकी एप्लीकेशन दी होगी, उसी आधार पर दो ना उसे। लेकिन उसको क्या कर दे रहे हैं कि उसे अनुपस्थित दिखा रहे हैं, मतलब वो आया ही नहीं, उसका अवकाश नहीं बताया जा रहा कि उसने एप्लीकेशन लगाई है इस चीज़ की, ठीक है। और क्या करते हैं, इसके साथ साथ उसका वेतन भी काट ले रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको समस्याएँ, आप भी तैयार हो जाओ भई, कहीं भी काम करो तो पीठ मजबूत करके जाना। हर जगह आजकल ना इतने गिरे हुए लोग मिलेंगे, आपको बता नहीं सकते। उसका वेतन काट रहे हैं, जिससे कर्मियों को आर्थिक तंगी और मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग कर्मियों से विद्यालय में नियम विरुद्ध कार्य कराए जा रहे हैं। उनसे झाड़ू लगवाना, शौचालय साफ कराना जैसे कार्य किए जा रहे हैं, जो उनके कार्य दायित्वों में शामिल नहीं है। उन्होंने ऐसे कार्यों को तत्काल बंद करने की मांग की। शिक्षणेतर कर्मचारी संयुक्त परिषद ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही शासनादेश जारी कर बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया गया और कर्मियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन करने को मजबूर होगा। तो ये भाई, जब आंदोलन होगा ना, तो ये डर की वजह से, भले ही यहाँ पर कुछ कर्मचारियों की चर्चा की गई है, तो फिर इन लोगों का डर बनेगा तो सभी लोग जो है अपना सही काम करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ और ऐसी अपडेट जिसकी आप लोगों को मतलब जैसे कि सुल्तानपुर का कमेंट आ रहा है कि लास्ट डेट 7 तारीख निकल चुकी है कल। ठीक है, तो अब आपको पता है आवेदन सुल्तानपुर में इसलिए भी ज़्यादा आवेदन होने हैं क्योंकि 10,684 और 8,800 दोनों क्या हुई थी, मर्ज होकर आई थी। आप सभी जानते हो 10,684 और 8,800 एक साथ आई थी दोनों। ठीक है, अब इतनी जल्दी इसका आवेदन हो गया बंद, लास्ट डेट गई निकल। तो बीच में प्रॉब्लम, साइट तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी बंद हो गई, उसी टाइम बंद हुई, लेकिन बात ये था बीच में साइट चली नहीं थी। ठीक है, जिस वजह से बहुत से बच्चे आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो परेशान ना हो, मतलब जानकारी मिली है कि आपका जो ये आवेदन का जो भी प्रॉब्लम रही है 2 से 3 दिन का, तो वो डेट आपको बढ़ाकर दी जाएगी। ये विज्ञप्ति दोबारा से आएगी आपकी। ठीक है, तो परेशान ना हो, अभी वेट करिए, आपका 1 से 2 दिन में ये आ जाएगा। आप दोबारा फॉर्म भर लेना। और कई जिलों में ऐसा हुआ, जैसे बागपत में तो तीसरी बार साइट खोली गई क्योंकि फॉर्म में कुछ ना कुछ इशू रहा, लोग नहीं भर पाए, इसलिए दोबारा खोली गई थी। तो सुल्तानपुर का आपका हो गया। ठीक है, दूसरा आप लोगों का ये कमेंट और आता है कि 11 महीने के बाद हटा दिया जाएगा ईसीसी ई एजुकेटर के लिए। तो बिल्कुल भी नहीं, ईसीसी ई एजुकेटर कतई नहीं हटाए जा रहे हैं। आपको 11 महीने तक जॉब पहले करनी है, पहले उसमें है ये चीज़, 11 महीने तक करेंगे, फिर आपका रिन्यूअल हुआ करेगा। रिन्यूअल होता है मतलब किसी भी चीज़ का, कोई चीज़ है लेकिन उसको आगे तक के लिए क्रियाशील बनाना। ठीक है, जैसे कि आप हो ईसीसी ई एजुकेटर पर, तो लेकिन आप आगे भी रहोगे, इसके लिए चीज़ों को रिन्यूअल किया जाता है। जैसे हम लोग बहुत से डॉक्यूमेंट्स को जो है रिन्यूअल कराते हैं, जैसे कि कुछ प्रमाण पत्र हैं, निवास प्रमाण पत्र हैं, आय प्रमाण पत्र है, तो इनको रिन्यूअल कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा आगे के लिए। 2 साल को बढ़ा दिया जाएगा, फिर आपका 2 साल को बढ़ा दिया जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। और वैसे भी से जो आउटसोर्सिंग सेवा निगम है, इसमें इसके साथ साथ इसमें हमने कुछ दिन पहले आपको पढ़कर बताया था, न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि 3 साल तक अगर आप काम करोगे यहाँ पर तो आप परमानेंट कर दिए जाओगे। तो फिर तो आपको ये बात अब पूछनी चाहिए नहीं, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो 3 साल, अब 2 साल वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 साल अगर आप काम करोगे तो आप यहाँ पर परमानेंट वैसे ही कर दिए जाओगे। एजेंसी में ये चीज़ भी दी गई थी। ठीक है, एजेंसी के फॉर्मेट में ये चीज़ दी गई थी। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब बात आती है इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद की भर्ती कोर्ट गई हुई है, थोड़ा समय दीजिए, अभी कुछ अपडेट नहीं है, क्या प्रक्रिया रहती है, जो भी आएगा अपडेट हम आपको तुरंत प्रोवाइड कराएंगे। जो बलिया है, बलिया में 8,800 की बात कर रहे हैं। और एक चीज़ आपसे और कहना चाह रहे हैं बलिया के विषय में, इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब हुआ मुझे नहीं पता है, मुझे इसका कोई अपडेट नहीं मिला। मैंने तो हमेशा इस पर नज़र रखी इस भर्ती पर, लेकिन इस पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हाँ अगर तब हो गया हो 3 महीने पहले ही, जब मैं वीडियो इस पर नहीं बनाती थी। इसी से ई एजुकेटर पर वीडियो बनाते हुए मुझे मात्र 3 से 4 महीने हुए हैं। ठीक है, 4 महीने भी हुए हो तो बहुत बड़ी बात है, 3 ही महीने जहाँ तक हुए होंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं तभी हो गई हो डीबी तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन जब से मैं वीडियो बना रही हूँ इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मुझे कोई अपडेट नहीं मिला। लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि इसका जो है आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। जब फाइनल रिजल्ट आने वाला है तो इसका मतलब डीबी हो चुका है। ठीक है, अब जो नई भर्ती आएगी बलिया की 8,800, तो वो अभी इसके सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव नहीं हुआ है, ये अंतिम चरण में एजेंसी का चुनाव चल रहा है। जैसे एजेंसी चुनी जाएगी उसके बाद हम आपको जो भी अपडेट मिलता है, कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, हम आपको बता देंगे। मतलब 10-15 दिन तो अभी यही मान के चलिएगा कि एजेंसी के, क्योंकि इसमें बहुत लंबा लंबा समय लग रहा है हर काम में, तो मैं उस आधार पर बता रही हूँ कि 10-15 दिन में तो अभी एजेंसी का अंतिम चरण ही निपट पाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये मैं बता दूँ बलिया में अभी टाइम लगेगा। अगर जनवरी चल रही है तो फरवरी से पहले मुझे नहीं लग रहा है 8,800 आवेदन आएगा। ठीक है, लखनऊ, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, कन्नौज में 10,684, 8,800 दोनों प्लस होकर आ रही हैं, एक साथ होकर आ रही हैं, जैसे सुल्तानपुर में आई है। और आजमगढ़ और बनारस, ये मत सोचना इनमें बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अभी 10,684 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो आप ये मत समझना कि आपकी 8,800 नहीं आएगी।
वो भी आएगी। आपको उदाहरण दे दूँ, अम्बेडकर नगर का 10,684 का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, उसके बाद आपका नई भर्ती भी आ गई और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया। और अच्छी बात ये थी, बहुत जल्दी हो गया, समय भी नहीं लगाया कि भर्ती आई और उससे कुछ ही दिन बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। ये अच्छी चीज़ हुई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो लखनऊ है, सीतापुर है, प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, कन्नौज है, आजमगढ़ है, बनारस है, ये भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती हैं। इनफैक्ट इसी जनवरी में सुना जा रहा है। साथ ही साथ 10,684 के कुछ और पद जैसे कि बलरामपुर और रायबरेली को भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, उसमें भी ऐसा हो, मतलब ये भी भर्ती आपकी बिल्कुल तैयार है। क्यों नहीं आ रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक चीज़ और, अगर रैंडम सिलेक्शन हुआ है किसी भी ज़िले में 10,684 में, तो आपको लिस्ट मैं बता दूंगी। आपकी आजमगढ़ हो गया, आपका शाहजहाँपुर हो गया, आपका संत कबीर नगर हो गया, आपका बाराबंकी हो गया, बदायूं में भी वही चीज़ चल रही है। आज नहीं तो कल ये होना है, भर्ती आपकी रद्द होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि एक ही चीज़, रैंडम सिलेक्शन हुआ भर्ती रद्द होगी, रैंडम सिलेक्शन हुआ भर्ती रद्द होगी, हर जगह ये चीज़ हो रही है। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जिस भी ज़िले में रैंडम सिलेक्शन हुआ है और आपका फाइनल रिजल्ट आने में देरी हो रही है, तो ये मान कर चलो वहाँ की भर्ती रद्द होने वाली है। और ये मैंने आपको कई प्रूफ भी दे दिए हैं, चाहे मेरठ का ले लो आप, चाहे शाहजहाँपुर का ले लो, चाहे आजमगढ़ का ले लो, कई जगह के मैंने आपको प्रूफ यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। तो इतने में आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। भाई वीडियो को प्लीज़ से शेयर कर दिया करो, आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मऊ का फाइनल रिजल्ट। सुना जा रहा है इस महीने आ जाएगा, लेकिन कोई भी विशेष अपडेट मऊ वालों ने नहीं दी है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं। मऊ का भी कुछ फाइनल नहीं मिला है। गोंडा की बात करें, जो डीबी है हुई थी किसके रैंडम के आधार पर हुआ था, तो वो रद्द होना पूरा तय है। लेकिन ये सुना जा रहा है कि मतलब ये कंफर्म भी नहीं हो पाया है कि ये डीबी दोबारा कराएंगे या जो है रद्द होकर मतलब डीबी दोबारा कराएंगे, या जो हो चुका है उसी का मतलब कट ऑफ जारी कर देंगे, मतलब उसके हिसाब से, एकेडमिक के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी। गोंडा में अभी 50-50 चांस है कि डीबी रद्द भी हो सकती है। वैसे रद्द करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो रैंडम तरीका है बस उसको छोड़कर जो जिनने भी डीबी कराया है उनका जो जिसका स्कोर ज़्यादा है उसको पहले नौकरी दे दो, जिसका बाद मतलब कम है, ऐसा करके जितनी सीट है उतनी जॉब दे दी जाए, है ना। तो आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जौनपुर में अभी 20 से 25 जनवरी तक आप वेट करिए, आपका जो है 20 से 25 जनवरी तक जो है आपका फाइनल रिजल्ट जो है आ जाएगा। 10,684 का फाइनल रिजल्ट जो है जौनपुर का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ललितपुर की बात करते हैं। ललितपुर में 15 जनवरी तक फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, फाइनल परिणाम जो है आपका। और आजमगढ़ का 3 से 4 दिनों में आपको इसका PDF मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स, सॉरी, आपका फाइनल रिजल्ट का, ठीक है, आजमगढ़ में, ठीक है। कानपुर में भी रिजल्ट तैयार है, जो है आपको 20 जनवरी तक देखने को मिलेगा, ठीक है, 15 से 20 जनवरी तक। बाराबंकी में डीबी रद्द हुई है, तब से कोई अपडेट नहीं मिला है। आप लोग कमेंट करते हैं इसलिए मैंने बता दिया। बाराबंकी में अभी तक कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है जब से डीबी हुई है। अगर जो अपडेट मिलती है, मेरे से कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं वो मुझे बता ही देंगे, मैं आपको तब बता दूंगी, नहीं तो मैं खुद ही पता करती रहती हूँ, ठीक है। अब बात आती है संत कबीर नगर और बस्ती और बहराइच, इनकी भी आपको पता है डीबी हुई थी, रद्द हुई थी। लेकिन बस्ती में जो है 2-3 दिन में आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर दोबारा होगा बस्ती ज़िले में, क्योंकि रैंडम सिलेक्शन हुआ था यहाँ पर भी। तो समझ लो जहाँ रैंडम सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर तलवार लटकेगी, ठीक है। बधाइयों की बता ही चुकी है, रद्द होना तय है, लेकिन अभी फाइनल कुछ पता नहीं चला है। लेकिन वही चीज़ है ना, फाइनल ही समझो इसको, क्योंकि डीएम को ज्ञापन भी बच्चे दे चुके हैं। आपने यहाँ पर भी देखा होगा, पहले भी आपको हमने ये चीज़ें दी हैं, बच्चे जो है डीएम से मिल चुके हैं, अपना ज्ञापन दे चुके हैं। तो यहाँ पर भी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और धांधली के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने क्या करा है, जिलाधिकारी से मुलाकात की है, ठीक है, और इसकी जांच की मांग की है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और इसमें बार बार हम लंबा चौड़ा पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मतलब कहने का मतलब यही है कि अभी आपको इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अम्बेडकर नगर में, जो है 10,684 का फाइनल परिणाम अभी आना बाकी है, ठीक है। और 8,800 का जो है 8,800 का डीबी इसका जो है डीबी का रिजल्ट यहाँ पर आना बाकी है। तो जो भी है, जो 15 से 20 जनवरी तक आप वेट करिए, चाहे 10,684 हो या फिर 8,800 हो, आपको बहुत जल्दी यहाँ पर सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब बात आती है, हाँ, गोरखपुर की भी डीबी आपकी रद्द हो गई है, आपको दोबारा बुलाया जाएगा, ओके।
गोरखपुर का जो है दोबारा आपको बुलाया जाएगा टीवी के लिए, और इसीलिए जो है इसका रिजल्ट जो है जारी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आपकी ईसीसी ई एजुकेटर में जितने ज़िले की अपडेट थी वो हमने आपको प्रोवाइड कराई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौसाम्बी में आवेदन चल रहे हैं। ये होम एंड हेल्थ, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे मैम हमारे ज़िले में होम एंड हेल्थ का बता दो। जो भी ज़िले हो, मैं नाम भूल गई हूँ, 2-3 ज़िलों के कमेंट आए थे। तो अब आप जुड़े रहिए, जब भी होम एंड हेल्थ का आएगा तो मतलब जो भी ज़िले की भर्ती आती है, जैसे कौसाम्बी की ईसीसी ई एजुकेटर आई थी तभी होम एंड हेल्थ आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे ही किसी भी ज़िले की, इस समय बरेली में चल रहे हैं होम एंड हेल्थ के आवेदन, मुरादाबाद में चल रहे हैं, कौसाम्बी में चल रहे हैं, 3 ज़िलों का तो कन्फर्म में चल रहे हैं। बकाया और ज़िले हैं उनमें भी आपका जैसे ही आएगा मैं बता दूंगी। ठीक है, ईसीसी ई एजुकेटर के साथ ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 तारीख लास्ट डेट है कौसाम्बी का, और 10,450 यहाँ पर सैलरी है। ये कौसाम्बी की देखो ईसीसी ई एजुकेटर है, इसकी भी 17 तारीख लास्ट डेट है। और बात करते हैं यहाँ पर जो है सुल्तानपुर की डेट निकल गई है। ये इसीलिए डाला था मैंने इस वजह से कि अभी आपका डेट इसका बढ़ेगा तो परेशान ना हो। और इसमें 4,102 फॉर्म पड़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मर्ज होकर आई है ना, 10,684 और 8,800। ये है देवरिया की, बीए मांगा गया है, मतलब बीए होम साइंस या एनटीटी या सिटी नर्सरी टीपीएससी वाले आवेदन कर सकते हैं। बलिया का है 14 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, 7 तारीख 8 हो चुकी है, 6 दिन बचे भर लो। बागपत का 6 तारीख, ये तो इसका तो निकल ही गया, इसका भी निकल गया है। ठीक है, और इसका मुश्किल बढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 3 बार आया था। ठीक है, बिजनौर का भी निकल गया, बिजनौर का भी 6 तारीख लास्ट डेट है। वैसे एक चीज़ बताएं, बिजनौर का पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? क्योंकि बिजनौर को समय कम मिला है ना, और सीट भी इसमें अच्छी वाली हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका बढ़ सकता है। और यहाँ पर यह है मुरादाबाद का होम एंड हेल्थ। ठीक है, तो ये होम एंड हेल्थ मुरादाबाद का है, और इसमें भी लास्ट डेट है 6 तारीख, इसका भी आवेदन हो चुका है, डेट निकल चुकी है बीएससी होम साइंस का। तो अब चलो वीडियो को एंड करते हैं। मेरे पास जो अपडेट थी, जो मुझे मिला, वो मैंने आपको यहाँ पर पूरा परोसने की कोशिश की है। अब कुछ रह गया है तो जो भी है आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं मुझसे, अगर अपडेट होगा तो मैं ज़रूर दूंगी। ठीक है, बकाया जो अपडेट पता था वो मैंने सारा आपको बताने की कोशिश की। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरा नया यूट्यूब चैनल आई कैन डू सर्च करिएगा और मुझसे जुड़िएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी सच में अच्छा लगेगा मुझसे जुड़कर। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।